बिहार की सियासत में बड़ा खेला हो गया। जी हाँ, फेक इनकाउंटर को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है। आपने जिस तरह से देखा लगातार भरत तिवारी के मामले को लेकर के किस तरह से मीडिया के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों में खलबली सी मची हुई है। बात करेंगे वो भरत तिवारी कौन था। वो युवक अपने समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न पदाधिकारियों से मिलता था, उसके साथ पत्राचार करता था और तमाम विकास के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाता था। मगर सियासत को शायद ये मंजूर नहीं था कि कोई उसकी आवाज को उठाए और वहां पर विकास हो। किससे दुश्मनी थी, विकास से या भरत तिवारी से? आइए हम बात करते हैं राजद के युवा नेता जो हमेशा अपनी बातों से सियासत में एक मिसाल छोड़ते हैं और जनता को विवश होना पड़ता है उनकी बातों को सोचने के लिए। हमारे साथ चंद्रहट्टी के मुखिया अनिल सिंह हैं। जी का अगर भरत कुशवाहा रहते तो आज हमारे बीच चिंता रहे। दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो बिहार का दायित्व मिला है, बीजेपी जिस दिन को दायित्व दिया है सम्राट जी को, वह हरा रंग से सवर्ण के हितकर न होकर जातिवाद की राजनीति से बिहार को देखते हैं। आज भरत तिवारी, अगर भरत कुशवाहा रहता तो इनकाउंटर नहीं होता। दुर्भाग्य है इस बिहार का, जब एक मुख्यमंत्री जी अपने एक कार्यक्रम में बोलते हैं कि हमारे पुलिस को पिस्टल दिखा रहा, तो क्या वह भरत तिवारी इस बिहार का जनता था कि नहीं था? उसको वोट देने का अधिकार था कि नहीं था? पिस्टल दिखाने वाला आपके पुलिसिया गुंडा के सामने अपना पिस्टल फेंक दिया, तब आप इनकाउंटर करके वाहवाही लूट रहे हैं। आज सवर्ण एकता जब एकजुट हुआ है, सत्ता जब डोला है, जब आपका गद्दी हिला है, तब आप जांच का ढोंग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या हथियार रख करके या हथियार दिखा करके लोकतांत्रिक मुद्दों को या जनता के कार्यों को अधिकारियों तक रखना न सुनने पर क्या उचित था? ये बड़ा सवाल है। कहीं से भी आदेश नहीं देता है कि आप गलत तरीका से अपनी बात को मनवाएं, लेकिन आज की परिस्थिति की जो राजनीति बन चुकी है, तो शासन प्रशासन जो बैठे हुए कुर्सी पर है नुमाइंदे, जिस तरह से आखिर क्या व्यवस्था थी हथियार रखकर जिस तरह से सत्ता के अधीन काम करने वाले लोग जो कुर्सी पर बैठ के गुंडाई कर रहे हैं, उससे विवश होकर आज बंदूक उठाने पर जनता मजबूर है। वह मजबूर होकर बंदूक को कोई किडनैपिंग और गंगादारी के लिए नहीं किया, उसका सैकड़ों वीडियो है कि जनता के लिए लड़ रहा था। वहां का विधायक कोई काम नहीं किया, लेकिन वो जो नदी में गंगा जी में जो विस्थापित हुए थे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, कोई भी आदमी है व्यथित और परेशान होकर वो गलत दिशा में चला गया। अगर वो गलत किया तो इसलिए कानून में प्रावधान है ना भैया, आम चेक में अंदर कर देते। बंदूक फेंक चुका था। क्या पुलिस वालों के से बड़ा न्यायपालिका है या न्यायपालिका बड़ा है या पुलिस विंग बड़ी है? पुलिसिया गुंडा हो चुका है। पुलिस वर्दी में अपने आप को गुंडा समझता है। सवाल ये है, बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए, क्या पुलिस के लिए न्यायपालिका नहीं है? क्या न्यायपालिका से बड़ी पुलिसिंग है? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से हथियार फेंकने के बाद उसकी हत्या हुई, तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं, और उसने वो वीडियो भी जारी किया, क्या ये लोकतंत्र में सही हुआ? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पुलिस ने हत्या किया है। जो भी इसमें दोषी हैं सबको फांसी की सजा। लिहाजा जो आज माहौल बना हुआ है, उसकी मृत्यु उपरांत आज तमाम नेताओं की आज वहां पर महापंचायतें हो रही हैं। प्रशांत किशोर हो, चाहे आपके आरजेडी के लोग हों, चाहे तमाम पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। क्या विकास की राजनीति के लिए अगर कोई युवा वर्ग हो या कोई व्यक्ति हो जो समाज सेवा से जुड़ा हो,
और अगर वो समाज में इस तरह से बात लाएंगे गलत तरीके से, क्या उनका हत्या होगा? वाह, भरत तिवारी के लाश के चिता पर राजनीति का रोटी सेक रहा है। सत्यता यही है। दुर्भाग्य है कौन इस सेक रहा है? जो भी सेक रहा हो, जो सोच हो, क्या इससे पहले किसी राजनीतिक पार्टी को उसके बातों को नहीं दिखाई दिए? नहीं ना दिखाई देगा। जब सत्ता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं आपसे भी सवाल पूछता जब हूं। शहीद होगा, जब भरत तिवारी जैसा आदमी जब शहीद होगा, तब जनता का आंख। क्या बिहार के युवा या कोई नेता हो या समाज सेवी हो, जनता के मुद्दों को लेकर अगर गलत तरीके से जाएंगे तो क्या इनकाउंटर होगा? क्या न्यायपालिका चीज नहीं है? बड़ा सवाल।